हमारा कानपुर जो जाना जाता है अपनी खुशमिजाजी और जिंदा दिली के लिए, और ये वो शहर है जो जुड़ा है पूरी तरह अपनी संस्कृति से। ये वो शहर है जो हर पर्व त्योहार का खुलकर आनंद उठाता है। कानपुर जो लजीज व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की होली बहुत प्रसिद्ध है और उससे भी ज़्यादा यहाँ का गंगा मेला। होली के दिन की तरह इस दिन भी लोग गुलाल खेलते हैं और खूब लोक गीतों के धुनों पर थिरकते हैं और उसका खूब आनंद उठाते हैं। आज इसी शहर में हर कोई होली के 7वें दिन भी सतरंगी रंगों की बौछारों से सराबोर था। निशा आज से 7 दिन पहले जब होली पर उसके दीदी जीजा घर आए थे, तब वह इस त्यौहार को लेकर और उनके घर आने पर बहुत खुश थी। पर यही होली उसके लिए जख्म बन जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। निशा होली को याद करके सिहर उठी थी। कभी आंखें भर जाती, कभी गुस्से से चेहरा लाल हो उठता। किससे कहे, कौन समझेगा उसकी बात। पर ऐसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती है उन विकृत मानसिकता वाले लोगों को जो होली जैसे त्योहारों की आड़ में मर्यादा की सीमा को लांघने से भी परहेज नहीं करते और अपना रिश्ता भूल जाते हैं। होली एक पवित्र त्यौहार है, लेकिन अपनी मानसिकता से लोगों ने उसको गंदा बना दिया है। सोच सोचकर निशा का दिमाग फटा जा रहा था। आज गंगा मेला पर निशा की माँ ने उसके दीदी जीजा को फिर से घर बुलाया था, पर आज जब तक उसके दीदी जीजा घर नहीं पहुंच गए थे, तब तक भगवान से वह यही प्रार्थना कर रही थी कि उसके जीजाजी ना ही आए तो अच्छा है। निशा की माँ और निशा गुजिया बना रहे थे, पर निशा का ध्यान कहीं और था। तभी निशा की माँ ने कहा, गुजिया पलटना, जलाएगी क्या? हाँ पलटती हूँ। ध्यान कहाँ है तेरा निशा? क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है ना तेरी? ठीक है माँ, बस थकावट सी है काम की। अच्छा जा, जरा ऊपर जाकर अपने जीजाजी को या गुजिया को देकर आ। निशा ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, मैं नहीं जाऊँगी, दीदी को बोलो वो दे आए। माँ ने निशा को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ससुराल में भी तेरी दीदी ही काम करती है और यहाँ भी। बेटा कम से कम अपने मायके में तो उसे आराम करने दे। जाना बच्चा, दे आ। निशा ना चाहते हुए भी बुझे मन से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। होली की घटना के बाद उसे उस इंसान की शक्ल भी देखने का मन नहीं हो रहा था। निशा को वो पल याद आ गया जब वो अपने कमरे में बैठी थी और अचानक से दोनों हाथों में रंग लेकर उसके जीजाजी धमक पड़े और रंग लगाने के बहाने जैसे वो उस पर टूट पड़े हों और मानो ज़बरदस्ती करने पर उतारू थे। उसे जिस तरह दीवार में चिपका कर उन्होंने मसलना शुरू किया, निशा सहम सी गई थी। उनकी मजबूत पकड़ के आगे खुद को छुड़ाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। रंग लगाने के बहाने उनके हाथ उसके पूरे शरीर का जायजा ले रहे थे। तभी दीदी की आवाज़ सुनाई दी। जीजा जी ने उसे छोड़ते हुए कहा, बुरा न मानो होली है, और कमरे से बाहर निकल गए। वो पल का मंजर याद कर निशा का मन घृणा से भर गया। दीदी, माँ ने गुजिया भेजी है, कमरे के बाहर से ही निशा ने कहा। अंदर आ जाइए, जीजा जी की आवाज़ आई। दीदी कहाँ हैं? उसने चारों ओर नज़र घुमाकर पूछा। यहीं कहीं होंगी, आप बताइए। आज खेलनी है होली, कहकर जैसे ही उन्होंने गुलाल की तरफ हाथ बढ़ाया, निशा ने आओ देखा ना ताओ सीधे गाल पर एक चांटा रसीद कर दिया और पीछे धक्का देते हुए बोली, होली के आड़ में रिश्तों को कलंकित करने के लिए सोचिएगा भी नहीं जीजा जी।
अब जीजा जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। निशा ने हंसते हुए कहा, ओह ये क्या जीजा जी, आप तो बुरा मान गए। आज तो होली है ना, और होली में कुछ भी करो, पर सामने वाले को बुरा नहीं मानना चाहिए। और हाँ, अगर आपका अभी मन ना भरा हो तो हमारे यहाँ होली में डंडों से पीटने का रिवाज भी है। और निशा कुटिल मुस्कान के साथ बोली, तो बुरा ना मानो जीजा जी, होली है। निशा मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतरने लगी और ऊपर कोई अपना गाल सहला रहा था। लेकिन निशा को बड़ा सुकून हुआ कि आज के बाद जीजा जी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। दोस्तों, होली एक पवित्र त्यौहार है, उसको अपनी मानसिक सोच से गंदा ना करें। याद रहे, होली खेलें, लेकिन होली खेलने के बहाने किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। बुरा ना मानो, होली है। शब्द रूठों को मनाने के लिए और प्यार बांटने के लिए किया जाता है, ना कि अपनी गंदी सोच को पूरा करने के लिए। होली है, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, ऐसे पल ना बांटिए जिसको याद करके इंसान आपकी शक्ल से भी नफ़रत करे। हैप्पी होली। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।